वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स क्लास 10th का चैप्टर पार्ट 1 में। आज हम बनेंगे कार्बन के बारे में कुछ जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसके। कार्बन क्या कार्बन का एटॉमिक नंबर है जो वो एटॉमिक नंबर वो 6 है। कार्बन का सिंबल होता है सी है कार्बन का सिंबल। एटॉमिक नंबर 6 है। जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इसे आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं कार्बन का एटम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के। जो कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.02% CO2 है। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भी कार्बन है। 0.03% कार्बन माइनरल से में मिलता है। हमारे DNA में कार्बन है। कार्बन सब जगह है। ये कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटीज है जो आगे पढ़ने वाले हैं। कार्बन को करना है नोबल गैस। कार्बन टेट्रावैलेंट है, मैं बताना भूल गया। कार्बन इज टेट्रावैलेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है। टेट्रावैलेंट जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है उसे हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। कार्बन को करना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए वो 2 चीजें कर सकता है। उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गवा दे या वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। चलो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गवाकर C4+ कटायन बना लिया। C4+ कटायन बना लिया। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बट अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन गंवाने हैं तो उसके लिए उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गंवा नहीं सकता। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए, C- कटायन बनाकर 2-8 कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर उसके पास इतना नेगेटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस को बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इतना नेगेटिव चार्ज और इतना कम पॉजिटिव चार्ज, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। तो इसके लिए जो कार्बन है वो अपने एटम दूसरे एटम के साथ शेयर कर बॉन्ड्स बना लेता है। बॉन्ड्स जैसे कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर मन बनने वाला है कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच शेयर बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड है बॉन्ड्स दैट आर फॉर्मिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। जैसे कार्बन के में हाइड्रोजन, कार्बन और 4 हाइड्रोजन मैथीन बनाते हैं। मैथीन, ये मैथीन का फॉर्मूला होता है। कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन मैथीन बनाते हैं। हमें पता है अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो तो ये नोबल गैस अटेन करेगा। तो देखो ये पहला हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो वे H2 बना लेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लेंगे। इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर ले लिया, इसने इसका, और इससे ये H2 बना लेंगे और इन दोनों के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम इसके ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और इसके बीच सिंगल बॉन्ड का मतलब है, ये सिंगल बॉन्ड कहते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। बॉन्ड भी और 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक एलिमेंट के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 एलिमेंट के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 2 एलिमेंट के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। इस डबल बॉन्ड का मतलब है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। तो इसके बीच एक डबल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हुए, 1 पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब CH4 को मथीन कहते हैं। तो ये एक एल्कीन है। एल्कीन और अल्काइन 3 टाइप्स के हमारे वो होते हैं, मैं बताने वाला हूँ। एल्कीन होता है एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन।
इनके कुछ जर्नल फार्मूला है। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n+2। CN ये एल्कीन का आ गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा। CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। ये इनके बेसिक फार्मूला गए। अगर मैं और ये N का मतलब होता है कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन। अगर N एक है, अगर एक कार्बन है, कार्बन एक है, तो उसे हम कहेंगे मैथ। पीछे इनके एक लग जाएगा। अगर हाइड्रोजन इतने हैं तो एन लगेगा, ई वाला एन। अगर हाइड्रोजन इतने हैं तो ईन लगेगा। अगर हाइड्रोजन इतने हैं तो आइन लगेगा। ओके। अगर कार्बन 2 है तो लगता है एथ। अगर कार्बन 3 है तो आता है प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो आएगा ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो आएगा पेंट। ऐसी सो ऑन, ये बहुत है। अगर कार्बन 6 है तो आएगा हेप्ट। मैंने कहा एल्कीन का देखते हैं पहले। CnH2n+2। मैंने कहा C की जगह मैंने N की जगह 1 पुट किया तो मुझे मिला CH4। जब कार्बन 1 होगा, N की वैल्यू 1 थी तो आएगा मैथ। अब यहाँ पर एन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ये वाला फॉर्मूला शो कर रहा है, तो वहाँ पर एन लगेगा, एन। तो ये बन गया मैथेन। यहाँ से मैथेन बन जाता है। तो ही तो इसका CH4 होता है। ये ऐसे होगा कुछ CH। हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। अब मैंने कहा एल्काइन में ही N की जगह 2 पुट कर दो। जब N की जगह 2 पुट करूंगा तो मुझे C2H2n+2 जो कि होगा H6। मैंने C की जगह 2 पुट करा। जब 2 होता है वहां पर एथ आता है, मैंने आगे बताया। एन ग्रुप है तो एथीन बन गया। ये एथीन बन गया। इसका ऐसा होता है CCHH ऐसे। अब मैंने कहा अगर मैं C2 एल्काइन की बात करते हैं, एल्कीन की, जिसका जन्म फॉर्म था CnH2n। अगर मैंने N की जगह 2 पुट करा तो मुझे लगा C2H4। अब एल्कीन के बीच होता है डबल बॉन्ड। अब मैंने कार्बन की जगह 2 पुट किया तो मुझे मिला एथ, और यहाँ पर एल्कीन वाला है तो मुझे मिला एथीन, EN लग जाएगा। अब जहाँ पर ईन आ गया वहां पर डबल बॉन्ड आएगा। एल्कीन के बीच होता है डबल बॉन्ड, तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो ऐसे नहीं बनेगा, इसके बीच एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे। देखो 1 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इसके साथ मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो ये बन गया हमारा एथीन, C2H4। ये जहां पर ईन आया वहां पर डबल बॉन्ड लगेगा। मैंने कहा ब्यूटीन बनाओ, ब्यूटीन। यहां पर कार्बन की संख्या 4 होती है तो ये बनेगा C4H8। यहां पर डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच होगा, सारे कार्बन के बीच नहीं डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ एक सिंगल 2 कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन के बीच। ओके, तो इसको तो 3 हाइड्रोजन ही चाहिए। अब इसको 2, इसको 2, अब इसको भी 2 चाहिए। होगी हमारी बैलेंस पूरी। अब गिन लो हाइड्रोजन, 8 ही हाइड्रोजन आए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 हमारी सारी बैलेंसेस पूरी होगी। देखो रुको, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कट जाएगा, सॉरी 8 9 हो गए थे ना हाइड्रोजन। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, 2 ये रहे, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। सॉरी, अब मैं बात करने वाले एल्काइंस की। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा एल्काइंस की, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। इनका जन्म होता है CnH2n-2। ये होता है हमारा एल्कीन्स का जर्नल फार्मूला। ये देखो हमने ऊपर जर्नल फार्मूला लिखे हुए हैं। सो यहाँ पर भी ब्यूटीन बनाते हैं। चलो ब्यूटीन,
ब्यूटाइन C4H6, क्या यही होगा? हाँ, तो यहाँ पर कार्बन के 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड, फिर 2 सिंगल बॉन्ड। ओके, तो देखो इस हाइड्रोजन, इसको तो 3 हाइड्रोजन ही चाहिए इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसको 2 चाहिए। अब देखो इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए 1 हाइड्रोजन, तो बन गया हमारा, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, सॉरी मैं फिर से बना देता हूँ, क्लीन सा बनाते हैं। चलो, ब्यूटाइन C4H6। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर H का मतलब हाइड्रोजन। अब इसको तो 1 भी नहीं चाहिए, तो इसको 1 चाहिए, ये बन गया हमारा ब्यूटाइन। सो द कार्बन चेन्स विच contain only हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स। ये मैं बताना भूल गया, तो ये हाइड्रोकार्बन्स हो गए। सो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। मैंने कहा मैथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं CH4, तो पहले मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, स्ट्रक्चर होगा इसका ऐसे। तो मुझे पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर ऐसे क्रॉस से शो कर दिया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने, यहाँ पर मैं डॉट से शो कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो भी हाइड्रोजन है ना, ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसे 2-2 हाइड्रोजन लेकर नोबल गैस ले जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये कार्बन सारे हाइड्रोजन से एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लेकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, और ये भी नोबल गैस बन जाएगा। देखो 4 तो ये रहे, 4 हाइड्रोजन के हो गए। ओके, सो मैं बात करने वाला हूँ एथीन की, बात कर लेता हूँ एथाइन की। ये होता है सिंगल बॉन्ड C2H6। देखो सो यहाँ पर अब 2 कार्बन है। देखो पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ये दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ये पहला डॉट, पहला डॉट, पहला डॉट, पहला डॉट, पहला डॉट। अब सारे हाइड्रोजन तो यहाँ से 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेंगे। ओके, अब कार्बन, ये वाला कार्बन क्या करेगा, ऐसे हाइड्रोजन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपने वाले कार्बन से ले लेगा, तो ये वाला कार्बन ऐसे लेगा। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला किसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।